तहफ़्फ़ुज़े दीन का कारवां रवां दवा, उलमा का साथ दो, आओ सब के सब यहाँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि अहलिही वस्सलातु अला अहलिहा। आज के इस बाबरकत इजलास के सदर मोहतरम, मुअज़्ज़ज़ मेहमानान इज़ाम, तलबा किराम और पर्दा नशी माँ और बहनों, अल्लाह तबारक व तआला ने हम पर बहुत बड़ा एहसान फरमाया है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया है। यह हमारे लिए बड़े फ़ख्र की बात है। मज़ीद एहसान अल्लाह का यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें कुरान पाक के पढ़ने, पढ़ाने, सुनने, सुनाने या किसी भी निस्बत से अल्लाह ने कुरान करीम की इशाअत में, हिफाजत में हमें जोड़े रखा है। इस मौके पर मुझे कोई लंबी चौड़ी गुफ्तगू नहीं करनी है। मैं हाफिज़ बनने वाले इन तलबा के सरपरस्तों से कुछ बात कहना चाहता हूँ। इसी तरह जो तलबा किराम ने नाज़रा मुकम्मल किया है, मैं उनसे और उनके सरपरस्तों से भी कुछ बातें करना चाहता हूँ। जिन तलबा किराम ने नाज़रा मुकम्मल किया है, वो ये नियत करें कि अब वो हाफिज़ कुरान बनेंगे। नाज़रा मुकम्मल कर लेना यकीनन ये सआदत की बात है, लेकिन हाफिज़ कुरान बनना ये उससे भी बड़ी सआदत की बात है। इसके जो फ़ज़ाइल हैं वो आप सुनेंगे, सुनते ही रहते हैं। बहुत से सरपरस्त अपने बच्चों को हाफिज़ कुरान नहीं बनाते, उनकी नीयत ही नहीं होती, उसकी बहुत सारी वजूहात होती हैं। लेकिन मैं उनसे ये कहूँगा कि आप अपने तलबा, आप अपने बच्चों को हाफिज़ कुरान बनाने के लिए नियत करें। आपका ये बच्चा हाफिज़ कुरान बनेगा, दुनिया व आखिरत में आपकी इज़्ज़त और आपकी सुरखरुई का ज़रिया बनेगा। जो तलबा किराम हिफ्ज़ मुकम्मल कर चुके हैं, वो इस बात की नियत करें कि जिस मेहनत और लगन के साथ हमने हिफ्ज़ मुकम्मल किया है, यहाँ पर बस नहीं है, बल्कि अब ज़िंदगी भर इस कुरान करीम को संभालना ये आपकी ज़िम्मेदारी है। सरपरस्त इस बात को समझें कि एक तालिबे इल्म जब तक मदरसे में रहता है, असातिज़ा, निगरान, नाजिम मदरसे का पूरा अमला उसकी निगरानी करता है, निगहदाश्त करता है, देखभाल करता है। लेकिन जब वो बच्चा हाफिज़ बन करके निकल गया, तो अब मदरसे के लोग उस पर वैसी निगरानी नहीं रख सकते जैसी कि उसके सरपरस्त रख सकते हैं। मैं हाफिज़ बनने वाले इन तलबा के सरपरस्तों से कहूँगा कि बड़ी मेहनत से, मशक्क़त से, इर्क़-रेज़ी से असातिज़ा किराम तलबा को संवारते हैं। ये बच्चे जब मदरसे में आते हैं तो अलिफ बा ता सा से शुरू करके हिफ्ज़ कलाम पाक तक पहुँचते हैं। अब ये अमानत आपके सुपुर्द है। अपने बच्चों का कलाम पाक किस तरह महफूज रहे, इसके लिए आप इनके असातिज़ा से मिलें, मदरसे में आएँ, उलमाए किराम से आप पूछें कि हमारे बच्चे पूरी ज़िंदगी किस तरह हाफिज़ कुरान बाक़ी रहें और कुरान करीम उनके सीनों में महफूज रहे। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कुरान पाक सीनों से बड़ी तेज़ी से निकल जाता है, ऐसे ही जैसे कि ऊँट कि जब उसको खोल दिया जाए तो वो बड़ी तेज़ी से निकलता है, इससे भी ज़्यादा तेज़ी से कुरान पाक सीनों से निकलता है। दुनिया की वाहिद किताब है कुरान पाक जो सीनों में महफूज होती है, लेकिन ये अल्लाह की किताब है, बेनियाज़ है। अगर इस पर तवज्जो नहीं दी गई तो ये सीनों से निकल जाती है। सरपरस्त हजरात इस बात की नियत करें कि हम पूरी ज़िंदगी अपने बच्चों को कुरान पाक का हाफिज़ बनाए रखने के लिए कोशिश करेंगे, इनका निज़ाम बनाएंगे, इनके मामूलात में कुरान पाक की रोज़ाना की तिलावत, रमज़ानुल मुबारक में तरावी,
इसी तरीके से इनके असातिज़ा की बताई हुई हिदायत पर हम अमल करेंगे। नाज़रा जिन बच्चों ने मुकम्मल किया है उनके सरपरस्त इस बात की नीयत करें कि वो ज़रूर भी ज़रूर अपने बच्चों को हाफिज़ कुरान बनाएंगे। कुरान करीम याद करने पर सवाब है, उसके याद करने पर जन्नत मिलने का वादा है, उसके सरपरस्तों को ताज पहनाए जाने का वादा है। ये इतना बड़ा इनाम अगर हमें मिल रहा है तो हमें ये बात भी समझनी चाहिए कि ये बहुत बड़ी नेमत है, इसकी नाकदरी करने पर गुनाह भी उतना ही बड़ा है। अल्लाह तबारक व तआला की सिफत है कुरान करीम, इसको अगर कोई महफूज कर ले तो अल्लाह उसको दुनिया व आखिरत में इज़्ज़त अता फरमाते हैं, लेकिन अगर इससे खिलवाड़ किया जाए, इसको भुला दिया जाए, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला की गिरफ्त तो भी बड़ी सख्त होती है। अल्लाह तबारक व तआला जिस नेमत पर इनाम देते हैं उसकी नाकदरी पर अल्लाह तबारक व तआला अजाब भी देते हैं। तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी अब बल्कि हमेशा से सरपरस्तों की है। सरपरस्तों को शुक्रिया अदा करना चाहिए इन मदारिस का, मकातिब का, इसमें पढ़ाने वाले असातिज़ा किराम का, कि उन्होंने वो काम किया जो सरपरस्तों के ज़िम्मे था। सरपरस्तों के ज़िम्मे था कि अपने बच्चों को कुरान पाक पढ़ना सिखाते, अपने बच्चों को हाफिज़ बनाते, अपने बच्चों को इतना इल्म देते कि वो जायज़ नाजायज़ में फ़र्क कर सकें। लेकिन इन बच्चों को इन असातिज़ा ने तामीर किया, इन बच्चों की सलाहियतों को इन असातिज़ा ने परवान चढ़ाया और सब कुछ बना करके अब आपके हवाले कर दिया। कहीं ऐसा ना हो कि इतने सालों की मेहनत पर पानी फिर जाए और इन असातिज़ा ने जो मेहनतें इन बच्चों पर की है, आपकी बेतवज्जोही की वजह से वो नेमतें चली जाएँ। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि हमारा बच्चा अगर हाफिज़ कुरान बनेगा तो उसकी दुनिया उजड़ जाएगी। कहते हैं कि अगर हाफिज़ बनेगा तो खाएगा कहाँ से। ऐसी बात नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला जब अपना कुरान देते हैं तो फिर अल्लाह तबारक व तआला इज़्ज़तें भी देते हैं और दुनिया भी अल्लाह तबारक व तआला नवाजते हैं। बेशुमार लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे कि जो दुनियावी एतबार से बड़ी बड़ी डिग्रियाँ उनके पास हैं, लेकिन उन डिग्रियों के हासिल करने के बाद भी वो उस फील्ड में काम नहीं कर रहे हैं। मैं आपको बताता चलूँ और सरपरस्तों को बतौर ख़ास कि इस इल्म का मकसद दुनिया कमाना नहीं है, इस इल्म का मकसद अल्लाह की रज़ामंदी है, इस इल्म का मकसद आखरत बनाना है। दुनिया अल्लाह मुक़द्दर से देते हैं। अगर हम ये सोच रहे हैं कि मेरा बच्चा नाज़रा मुकम्मल कर लिया, अब इसे हाफिज़ नहीं बनाना है, अगर ये हाफिज़ बनेगा तो किसी मस्जिद में इमामत करेगा या मदरसे में पढ़ाएगा, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन की आप मिसाल ले लें, कितने सहाबा ऐसे थे कि जो ताजिर थे, कितने सहाबा ऐसे थे कि जो मस्जिद और मदरसे के अलावा भी उनके काम काज हुआ करते थे। तो हाफिज़ बनने के बाद बच्चे की दुनिया उजड़ जाएगी, ये एक ऐसा वसवसा हमारे सरपरस्तों के जहन में होता है कि इससे डर करके फिर वो बच्चे को आगे बढ़ाते ही नहीं हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे शहर पर अल्लाह का खुसूसी करम है कि हमारे बच्चे जहाँ एक तरफ मदरसा पढ़ रहे हैं वहीं स्कूल भी जाते हैं। कितने तलबा ऐसे हैं जो हाफिज़ कुरान बनने के साथ साथ डॉक्टर भी बने, हाफिज़ कुरान बनने के साथ साथ इंजीनियर भी बने, हाफिज़ कुरान बनने के साथ साथ वो दुनिया की दूसरी फील्ड में भी हैं, वो ताजिर भी हैं। इसलिए सरपरस्तों को इस बात से बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है कि अगर आज बच्चा हमारा नाज़रा मुकम्मल कर लिया अब हम इसे तालीम छुड़वा लेंगे, हाफिज़ नहीं बनाएंगे, ऐसा नहीं है। आप कोशिश करें, दुनिया अल्लाह मुक़द्दर से देंगे। बल्कि ये बात देखने में आई है कि जो बच्चा हिफ्ज़ कुरान के साथ साथ असरी उलूम में आगे बढ़ता है तो हिफ्ज़ कुरान और कुरान पाक की बरकत से उसका जहन और ज़्यादा तेज़ होता है। कुरान की बरकत से उसको और ज़्यादा आसानियाँ पैदा होती है, उसका जहन और ज़्यादा तेज़ होता है। जो मसाइल वो नहीं समझ सकता था, हिफ्ज़ कुरान की बरकत से वो मसाइल समझना उसके लिए आसान हो जाते हैं। बेशुमार मिसालें हमारे शहर में ऐसी मौजूद हैं। इसलिए इस मौके पर मैं सरपरस्तों से ये बात बतौर ख़ास कहूँगा कि जो बच्चे नाज़रा मुकम्मल कर रहे हैं मैं मुबारकबाद दूँगा और उनसे गुजारिश करूँगा कि आप आगे बढ़ें, हिफ्ज़ कुरान तक जाएं। हाफिज़ कुरान जो बन गए हैं वो आलिमियत करें, अपने सरपरस्तों से, असातिज़ा से मशवरा करें। शहर में पढ़ना हो हमारे शहर में पढ़ें, बाहर जाना हो बाहर जाएं।
इल्म हासिल करें, दीनी इल्म हासिल करें, दुनियावी इल्म हासिल करें। आप ही इस कौम का मुस्तकबिल हैं, आप ही इस समाज का मुस्तकबिल हैं। ये आपके इल्म हासिल करने का वक्त है। जितना आप हासिल कर सकते हैं उतना करें। आपके माँ बाप काबिल मुबारकबाद हैं कि उन्होंने आपको पढ़ने के लिए मौका दिया। ये सिलसिला थमना नहीं चाहिए। इकबाल ने कहा है, सितारों से आगे जहाँ और भी है, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं, इसी रोज़ शब में उलझ कर न रह जा कि तेरे ज़मानो मका और भी है। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। GS हर्बल होलसेल आयुर्वेदिक अद्वियात का काबिल एतमाद मरकज। तिजारत के ख्वाहिशमंद हजरात को हम मुकम्मल ट्रेनिंग देते हैं। हमारे साथ तिजारत करके भरपूर पैसा कमाएं। उलमाए किराम, हुफ्फाज, डॉक्टर्स और मेडिकल वालों के लिए खुसूसी रियायत। तफसीलात के लिए अभी राब्ता करें। चूको स्टार आला क्वालिटी के उम्दा लजीज चॉकलेट्स, उलमा, हुफ्फाज और तिजारत करने वालों के लिए बेहतरीन मौका। चूको स्टार औरंगाबाद। मजीद तफसीलात के लिए अभी कॉल करें।